एवरीवन, आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का फिफ्थ टॉपिक दैट इज आर्गन डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज आर्गन डायग्राम. आर्गन डायग्राम is a diagram which represent complex number into a point form. Suppose we have z equals to x plus y भी कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हमें आर्गन डायग्राम क्या बोलता है? पॉइंट P whose coordinate are x and y represent the complex number z equals to x plus y. अगर हमारे पास x plus y के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गन डायग्राम में हम उसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिखा सकते हैं. एज अ पॉइंट हम अपने डायग्राम में दिखा सकते हैं. सपोज हमारे पास इस डायग्राम में P पॉइंट है x, y जो हमने लिया है अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर से x प्लस आई वाई से, जहाँ पे हमारा x क्या है? रियल पार्ट ऑफ z एंड y क्या है? हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. सिंस x हमारा रियल पार्ट ऑफ z है इसलिए हम x एक्सिस को क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस. और सिंस y हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है इसलिए हम y एक्सिस को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस. ये हमारा आर्गन डायग्राम. आर्गन डायग्राम हमें पॉइंट फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट करने के लिए अलाउ करता है और कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में डिनोट करने के लिए अलाउ करता है. सपोज हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. पहला है हमारे पास 1 + 2i. ये हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में. हम इसे पॉइंट फॉर्म में डायग्राम में डिनोट कर सकते हैं जहाँ पे हमारा रियल नंबर है 1 एंड इमेजिनरी नंबर है 2. सो 1, 2 इज़ आवर कोऑर्डिनेट विच कैन रिप्रेजेंट इन आर्गन डायग्राम. सपोज वी हैव टू गिव इन अ पॉइंट लाइक -4, 3 एंड हमें इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट करना है. तो हमारा रियल पार्ट है -4 और 3 हमारा क्या होता है? y एक्सिस दैट इज इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट होता है तो 3i हो जाएगा सिंपली. तो हमने क्या किया? इस पॉइंट फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट किया. सपोज नेक्स्ट हमारे पास है एक पॉइंट 0, -1. हमें इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में डिनोट करना है. सो 0 -i. रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -1 देयरफॉर -i बिकॉज इट इज इमेजिनरी पार्ट. नेक्स्ट हमें दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में -2, -2i एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन पॉइंट फॉर्म. रियल पार्ट इज -2 therefore our x coordinate is -2 and imaginary part is also -2 therefore our point is -2. यहाँ हमने देखा कुछ एग्जाम्पल आर्गन डायग्राम के लिए कि हम पॉइंट्स को कॉम्प्लेक्स नंबर में और कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में कैसे डिनोट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा मॉडुलस ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z. दो टाइप देखेंगे हम. सबसे पहले हम देखते हैं मॉडुलस ऑफ z क्या होता है. इफ़ z इक्वल्स टू a प्लस आई बी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में दिया हुआ है देन मॉडुलस इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z. हम इसे कैसे रीड करेंगे? मॉड ऑफ z और r. हम इन दोनों लेटर से अपने मॉडुलस को डिनोट कर सकते हैं. और मॉडुलस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? r और मॉड ऑफ z. हम इसे दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला है हमारे पास क्या? मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. जहाँ पे हमारा पॉइंट ए बी क्या होगा? रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को. जैसे हम आर्गन डायग्राम में देखें पॉइंट ए बी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो a और b हमारे क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे जो हमने कहाँ से लिए? इस कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z. इफ z इक्वल्स टू a प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन आर्ग्यूमेंट इज डिनोटेड बाय ARG, शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट ARG ऑफ z और थीटा. हम इन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z को. अब हमें थीटा का फॉर्मूला निकालना है दैट इज थीटा इज इक्वल टू और आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाई a. अभी हम थीटा हमने tan इनवर्स में ही क्यों लिया? थीटा हमारे पास साइन कॉस टेन 3 फॉर्म में होते हैं. बट हम इस डायग्राम में देखें अगर हम साइन और कॉस लेंगे उसमें हाइपोटेनियस आता है और हाइपोटेनियस मीन्स कि हमारा आर भी इंक्लूडेड होगा जिसके लिए हमें आर की वैल्यू पता होनी चाहिए. बट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में है? a प्लस आई बी के फॉर्म में. मीन्स कि हमें a और b की वैल्यू दी हुई है. तो हम ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करें जिसमें हमें सिर्फ अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का यूज़ होता है? दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट मीन्स की b एंड एडजेसेंट मीन्स की a. tan थीटा इज इक्वल्स टू b बाई a होता है
अगर हमें थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, tan को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा वो tan इनवर्स ऑफ b बाय a. tan थीटा इक्वल्स टू b बाय a, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a. तो हमने क्या देखा, हमारे आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ b बाय a और मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये हम सिंपली अपने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू. अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो अदर साइड्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है हमारा हाइपोटेन्यूस. आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ z. अगर हमारा आर्ग्यूमेंट का एक अल्टरनेटिव नेम है एम्पलीट्यूड. अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलते हैं तो हम उसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z. आर्ग्यूमेंट में हम क्या फाइंड करते हैं, सिंपली थीटा फाइंड करते हैं. ओपी का डिस्टेंस कहाँ से, एक्स एक्सिस से हमारा कितना एंगल बना रहा है. एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज हम मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड कैसे कर सकते हैं. फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 7 प्लस 24i. हमें z क्या दिया हुआ है, -7 प्लस 24i और a का वैल्यू इसमें क्या होगा 7 और b का वैल्यू क्या होगा 24 होगा. हमें मॉडुलस फाइंड करना है. मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर मीन्स -7 स्क्वायर एंड b स्क्वायर मीन्स 24 स्क्वायर. हमें क्या मिला, मॉड ऑफ z 25 मीन्स कि मॉडुलस हमारा क्या हुआ 25 हुआ. अब हमें क्या फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z. आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ b बाय a. tan इनवर्स ऑफ b बाय होगा, b का वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया 24 और a का वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया 7. तो हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या मिला, tan इनवर्स ऑफ 24/7. तो ये था हमारा मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z. मॉडुलस में हम सिंपली इस ट्राइंगल में, अगर हम इस एक्सिस में देखें तो इस ट्राइंगल का हम हाइपोटेन्यूस फाइंड करते हैं. सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं इसे, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोला तो हम OP का एंगल फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दैट इज डिनोटेड बाय थीटा और आर्ग्यूमेंट ऑफ z विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a. और आर्ग्यूमेंट का हमारे पास एक और अल्टरनेटिव नेम है एम्पलीट्यूड. अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस IB के फॉर्म में दिया हुआ है, सब इस फॉर्म में सपोज, तो हम a और b से उसे कंपेयर करके उनकी वैल्यूज़ निकाल करके अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे. तो ये था हमारा आर्गन डायग्राम, मॉडुलस ऑफ z एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z. थैंक यू.